जना कहती है कि विट्ठल के जगह पर मैंने तुझे खड़ा देखा, इसलिए मैं बेसुध हो गई। नामा विट्ठल को खरी खोटी सुना रहा है कि मैं इसके सामने बैठकर कितने घंटों से इसे पुकार रहा हूं, परंतु ये है कि आने को तैयार ही नहीं। और जब तू मंदिर में आई तब इसने ये लीला कर दिया, अपनी जगह पर इसने मुझे दिखा दिया। चल जना, यहां से चलते हैं। ये पांडुरंग ऐसा ही है, इसे तनिक भी अपने भक्तों का ख्याल नहीं। इसे भक्तों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता है। इन दोनों की बातें सुनकर हरि हंसते रहे और प्रकट हो गए सामने। दोनों चरणों से जा लिपटे। विट्ठल, तू ऐसा क्यों करता है? क्या तुझे ये सब अच्छा लगता है? इतने घंटों पर बुलाने पर तू यहाँ आता है, क्या एक बार बुलाने पर नहीं आ सकता? तुझे ये खेल खेलना अच्छा लगता है? प्रभु ने कहा, तो और किसके साथ खेलूं नामा? संसार के साथ तो मैं कर्म विधान के जंजाल में ही फंसा रहता हूँ। एक न्यायाधीश बनकर फैसले सुनाता रहता हूँ। ऐसे में सिर्फ मेरे भक्त ही तो हैं जो कर्म फलों से ऊपर हैं, इसलिए उन्हीं के साथ मैं प्रेम के खेल खेलता हूँ। नामा कहता है, सच विट्ठल, क्या तेरा भी खेलने का मन करता है? प्रभु ने कहा, क्या मेरे पास हृदय नहीं है नामा? अरे मेरे पास तो सबसे विराट हृदय है, समझा कुछ? हृदय बड़ा है तो भावनाएं भी ढेर सारी होंगी। जब वो प्रेमिल भावनाएं हिलोरें लेती हैं तो मैं उन्हें तृप्त करने कहाँ जाऊं? प्रेम के इस वेग को शांत करने तुम मेरे पास आते हो तो मैं भी तो तुम्हारे पास आऊंगा ना। आज मुझे नामा पर बहुत प्यार आया, जना तुझ पर भी बहुत प्यार आया, बस इसलिए मैं चला आया, तुम्हारे साथ खेल खेला और आनंद उठाया। विधाता हूं मैं सृष्टि का, कहते मुझको भगवान है। मेरे भीतर भी उठता भावनाओं का तूफान है। थक जाता मैं कर्म चक्र के फैले इस जंजाल से, तब करता मैं अटखेलियां भक्तों के भोले भाव से। अंतर हृदय की हिलोरें जब तृप्त नहीं कर पाता हूँ, अपने भक्तों के संग तब खेल खेलने आता हूँ। ऐसा देखा गया है कि भगवान या भगवत स्वरूप तत्वज्ञ वेत्ता अपने स्नेहिल भक्तों के साथ अटखेलियां कर लेते हैं, कभी कभी खेल खेल लेते हैं। आखिर उनके पास भी तो विराट हृदय है जिसमें सभी हृदय समाहित हो जाते हैं। कभी कभी तो इनका खेल ऐसा होता है कि बेचारे भक्त को परेशान करके रख देते हैं। इधर दूसरी ओर माता गौणाई और दामा शेठ, इनके लिए अब सिर्फ एक ही चर्चा का विषय रह गया। दामा शेठ कहते हैं, गौणाई बात तो तू 16 आने खरी कहती है,
अब नामा के विवाह में देरी नहीं करनी चाहिए, पर भला लड़की कहाँ से लाए? क्या है कोई देखी? कोई है लड़की नजर में? गौड़ाई कहती है नहीं, पर मैं सोच रही थी कि आप यह बात विट्ठल से ही क्यों नहीं पूछते। नामा ही तो कहता फिरता है कि विट्ठल मेरा पालक है। एक दिन मंदिर के अहाते में बैठकर बड़बड़ा रहा था। मैंने कान लगाकर सुना। अपत्यान से हित की जे ज्या जनके, जरी वेड़े मुखे जाले देख, तैसे भी पूर्ण से तुझे जीव लग, जरी दैवहीन मनसी मजला, तरी लाज कवनाला मणि नामा। इसका अर्थ है कि हे पांडुरंग, बालक चाहे पागल या गूंगा ही क्यों न हो, एक पिता हमेशा उसके हित की चिंता करता है। वैसे ही हे सर्वपालक पिता, तू भी अपने प्यार की रोटी से मेरा पोषण कर। सोच न विट्ठल, अगर तेरा होकर भी मैं अभागा कहलाया तो लाज किसको आएगी, मुझे या तुझे? तुझे ही ना। माता गौड़ाई आगे बता रही हैं कि यही नहीं, एक दिन यह भी कह रहा था, उदारा केशवा माय बापा, हे केशव तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। अभी माता गौड़ाई ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि दामा शेठ खींच कर बोल उठे, ये अभंग सुनाकर तो कहना क्या चाहती है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता गौड़ाई ने तुनक कर जवाब दिया, अरे आप समझते नहीं। देखो, जब नामा हमें नहीं विट्ठल को ही अपना असली पिता असली माता मानता है, तो फिर मैं और आप क्यों लड़की वड़की ढूंढने की चिंता करते हैं? उसके असली माँ बाप से ही जाकर पूछो ना, विट्ठल ही बताएगा कि इसका घर संसार कैसे आगे बढ़ेगा। यह नामा विट्ठल को समर्पित है और शायद यह युगों से चलता आया है कि इष्ट से संसारी माता पिता की यही मांग हुआ करती है कि मेरे पुत्र का संसार बसा दो, इसका विवाह करवा दो, आदि आदि। परंतु भगवान तो संसार उजाड़ने का प्रयास करते हैं। भावार्थ यही है कि अस्तित्व विहीन संसार की सत्यता से महत्व बुद्धि हटाने का प्रयास करते हैं। माता गौड़ाई कहती है कि विट्ठल से ही पूछो। दामा शेठ कहते हैं विट्ठल बताएगा। मतलब मैं विट्ठल से कैसे पूछूं? मेरे सामने तो आज तक वो जड़वत मूर्ति ही बना खड़ा रहता है। मैं कैसे उससे बात करूं? मैं नामा नहीं हूं। अब माता गौड़ाई आक्रोश में आकर बोली, यही तो यह पक्षपात क्यों? विट्ठल ने हमारी सुख चैन भरी गृहस्थी में भूचाल ला दिया और फिर हमसे बात भी नहीं करता। आप नहीं जाते तो मैं जाती हूं। आज मैं उसकी सारी खबर लेकर आऊंगी। माता गौड़ाई पल्लू समेटती हुई, कमर कसती हुई, पांव पटकती हुई मंदिर की ओर बढ़ गई। देखो भाई, आज जगत में उल्टी गंगा बहने को है। मोह बंधन में बद्ध माता जगत माँ से लड़ने को है। अज्ञानता ने आज बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाला है, प्रेम सिंधु का तोल मोह की गागर से कर डाला है कि माता गौड़ाई अपना पल्लू समेटती हुई, कमर कसती हुई, पांव पटकती हुई मंदिर की ओर बढ़ गई। बड़ी ढिठाई से, अधिकार से माता गौड़ाई
मंदिर में दाखिल हुई। आज तक इतिहास में लोग विट्ठल से दुनिया की शिकायत करते थे, पर आज गौणाई विट्ठल से विट्ठल की शिकायत करने आई थी। जोर जोर से घंटा बजाकर मानो उसने युद्धनाद किया, फिर रोष भरे शब्दों के तीरों की बारिश शुरू कर दी। कैसा भगवान है तू, तेरा संग करके भक्त निसंग हो जाते हैं। मेरा बेटा तेरा होकर किसी का भी नहीं रहा। तेरे नाम का अखंड कीर्तन उसने किया तो उसका जीवन तूने खंड खंड कर दिया। मैंने विश्वास करके बचपन से ही अपने बेटे को तेरे भरोसे छोड़ दिया था। नैवेद्य की थाल सजा सजा कर उसे मैं तेरे मंदिर भेजा करती थी। क्या ये दिन देखने के लिए तूने तो उसके साथ ऐसी जोड़ी जमाई कि बाकी सारे नातों की डोरियां तोड़ डाली। आज वो भूल चुका है कि उसकी कोई आई भी है, बाबा भी है, उनका व्यापार भी है। सच कहूं, अब तो मुझे तेरे दर्शन करने का भी मन नहीं करता। डर लगता है रे विट्ठल, तुझ पर क्रोध भी आता है। और मैं ही क्यों, अब के बाद सारी माताएं अपने कच्ची बुद्धि के लड़कों को तेरे दर्शन के लिए भेजने से पहले डरा करेंगी। पता नहीं किसके बेटे को तू अपने प्रेम जाल में फंसाकर पागल बना डाले। दुनिया कहती है तो सुख का निधान है, झूठ है, सरासर झूठ। मुझे तो तुझसे दुख ही दुख मिले हैं। मुझे दुनिया ने इतना नहीं रुलाया जितना तूने रुलाया। देख, मेरी आंखों के आंसू नहीं सूखते, लेकिन अब मैं चुपचाप बैठकर आंसू बहाने वाली नहीं हूं। आज मैं तुझसे अपना बेटा वापस मांगने आई हूं। मेरा बेटा मुझे वापस कर दे, उसे स्वाधीन कर दे। माता गौणाई का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपाक होकर उसने विट्ठल को धमकी तक दे डाली, अगर अब तूने मेरे बेटे को संसारी नहीं बनाया, उसका घर नहीं बसाया, तो याद रखना तू मेरा मरा मुंह देखेगा। एक माँ की हाय लगेगी तुझे। मैं तेरी चौखट पर भूखी प्यासे दम तोड़ दूंगी। सुना तूने? तू कैसे सुनेगा, तू तो सिर्फ नामा की ही आवाज सुनता है। माता गौणाई अपने मन की सारी भड़ास प्रभु पर निकाल रही थी, लेकिन उसने उसके ये तानों के तराने केवल विट्ठल ही नहीं सुन रहा था, नामा भी छुप कर सुन रहा था। माँ को मंदिर में आता देखकर, और वो भी इस अवतार में, नामा डर गया था और पांडुरंग की भव्य मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया था। मगर जब और देर छिपा नहीं रख सका। विट्ठल पर उछला एक एक तीर मानो नामा की छाती छलनी कर रहा था। वह आहत हुआ बरबस बाहर निकला, आंखों में अश्रुधारा लिए सीधे माँ से बोला, बस कर आई, बस कर, मेरे पांडुरंग को और घायल न कर। तुझसे भी ज्यादा कोमल हृदय है इसका। आई, तू तो मेरे कहने या बोलने पर मेरी बात सुनती समझती है, पर मेरा हरि तो ऐसी अंतर्यामी माँ है जो मेरे बिना कुछ कहे मेरी हर अंतर भावना को समझ जाती है। तू तो मेरे पुकारने पर आती है, रोने पर आंसू पोंछती है,
पर मेरा हरि पुकार का भाव उठने से पहले ही दौड़ा चला आता है। रोना तो दूर, ये तो मेरी हर आह की भी दवा अपने पास रखता है। आई तू समझती क्यों नहीं, विट्ठल ने मुझे कैद करके अपने अधीन नहीं किया है। मेरी आत्मा तो पहले से ही भव बंधनों में बद्ध थी, तड़पती थी, छटपटाती थी, बल्कि विट्ठल ने मुझे इन बंधनों से छुड़ाकर सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया है। काय उतराई हो तुझ देव, उदारा केशवा माय बापा, अंतरी देवनी प्रेमाचा जिव्हाडा, मुक्तीचा सोहळा भोगवेसी। मेरे माई बाप केशव ने तो मुझे भव चक्करों से निकाल लिया है, मैं उसके आभार से पूर्ण नहीं हो सकता। उसने तो मुझे प्रेम की सच्ची लगन बख्श कर मुक्ति समारोह का सहभागी बना डाला है, और तू कहती है उसने मुझे बांध लिया। आई तो समझती क्यों नहीं, मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता। एक सांसारिक बात सोचने पर भी मेरे मन में जलन होने लगती है, मुझे उल्टी आने लगती है। मैं इस संसार के लिए बना ही नहीं हूँ, फिर वापस लौटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह संसार तो पानी का चित्र, पवन का थंभा, इतना क्षण भंगुर है जैसे पानी पर चित्र बनाना और हवा में खंभ खड़ा करना। फिर मैं इस क्षणिक मेले में अपना जी क्यों लगाऊं। गौणाई के पास, माता गौणाई के पास नामा के इस क्यों का कोई जवाब नहीं था। उसके पास थी तो सिर्फ अंधी ममता, ममता भी नहीं, मोह कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि एक मोहांध का अपना ही तर्क शास्त्र होता है। उसी तर्क शास्त्र से सूत्र निकाल कर माता गौणाई कभी विट्ठल पर, कभी नामा पर तीरंदाजी करती रही। इतने में कीर्तन की आवाज आई, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। सुंदर ते ध्यान उमे वीटेवरी, उभे वीटेवरी, जय जय राम कृष्ण हरि। करकटावरी ठेवोनिया, तुळशी गड़ा कासे पीतांबर, आवड़े निरंतर हेची ध्याना, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरि धुन में झूमती, मंजीरे खनकाती संतों की एक टोली ने मंदिर में प्रवेश किया। इधर माता गौणाई आकुल व्याकुल थी, पांडुरंग पर अपना अवसाद उड़ेल चुकी थी, लेकिन पांडुरंग से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। विट्ठल अभी भी जड़ मूरत बने खड़े थे। इस कारण माता गौणाई की अकुलाहट चिड़चिड़ाहट में बदल गई थी। इसलिए जैसे ही उसने संतों को मंदिर में आते देखा, वह दौड़कर टोली के पास गई। स्पष्ट झल्लाहट के साथ उसने अपनी बात रखी। देखो न महाराज, विट्ठल ने मेरे बेटे को बहका दिया है। मेरे नामिया का मन दुनिया से बिल्कुल उचट गया है। न उसे तन की सुध है, न घर परिवार की। जब देखो विट्ठल की इस पथरीली मूर्ति से न जाने क्या बतियाता रहता है, या फिर गली मोहल्ले में, बाजारों में भटक भटक कर हरी हरी विट्ठल विट्ठल गाता है। क्या करूं मैं इसका? इसने तो हमारे कुल पर बट्टा लगा दिया। संतों ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो माई। गौड़ाई के कलहनाद के बीच मनोहर शब्द उभरा संतों का कि ऐसा न सोच, न कह माई। नामा तो तेरे कुल का असली चिराग है। इसकी भक्ति, इसके विट्ठल प्रेम की लौ ने
तेरे सारे कुल को जगमग जगमग कर दिया है। तुझे और तेरे पति को भी इतिहास में अमर कर दिया है। तो समझती क्यों नहीं माई? बड़ा ही अद्भुत भाग्य है तेरा, जो तेरी कोख ने ऐसा भक्त जना। बड़े विरले हृदय होते हैं जिनमें भगवान इस कदर डेरा जमाते हैं, जिन्हें इस हद तक अपना बनाते हैं। माई, तेरा पुत्र ऐसा ही सौभाग्यशाली और विलक्षण भक्त है।